तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी को मुहर्रम के त्योहार पर रोक लगाना पड़ा भारी। भड़का मुस्लिम समुदाय, कहा अगर योगी ने नहीं दी मुहर्रम मनाने की इजाजत तो योगी के खिलाफ पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। रूस ने अफगानिस्तान पर बुलाई बैठक में भारत को नहीं भेजा न्योता, चीन पाकिस्तान को किया आमंत्रित। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला जोरदार हमला। राहुल बोले नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के हर युवा के फोन की कराई है जासूसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने खोली भाजपा की पोल, किसानों ने लगाया आरोप बीजेपी सांसद जयप्रदा के स्कूल की जमीन पर खेती दिखाकर खरीदे गए हैं गेहूं। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने निकाली साइकिल यात्रा, योगी के छूटे पसीने। अखिलेश बोले 400 सीटें जीतकर 2022 में सपा बनाएगी यूपी में सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने मोदी को लिखा पत्र, कहा प्रधानमंत्री तत्काल भेजे बंगाल को कोरोना के टीके, नहीं तो हो जाएगी कोरोना की स्थिति बंगाल में खराब। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी ने मुहर्रम के त्योहार पर लगाई रोक, तो भड़के मुसलमान, योगी को बताया मुस्लिम विरोधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। योगी सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में आदेश जारी किया है कि इस बार किसी भी कीमत पर मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाने दिया जाएगा। साथ ही ना ही जुलूस निकालने दिया जाएगा और ना ही ताजियाओं को बाहर निकालने दिया जाएगा। भाई आपको बता दें कि योगी सरकार के इसी फैसले से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया है और मुस्लिम समुदाय ने योगी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं, साइकिल रैली भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव निकाल रहे हैं। क्या इन चीजों से कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या सिर्फ मुसलमान अगर मुहर्रम का त्योहार मना लेंगे और जुलूस निकाल लेंगे तो उसी से कोरोना फैल जाएगा? वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने योगी को धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। योगी सरकार तत्काल जो आदेश जारी किया है मुहर्रम के त्योहार पर पाबंदी का, उसे वापस ले और गाइडलाइन जारी करें। हम उन गाइडलाइन के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का त्योहार मनाएंगे। तो बुरी तरह से योगी उत्तर प्रदेश में फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। रूस ने अफगानिस्तान पर बुलाई बैठक में भारत को नहीं भेजा न्योता, चीन पाकिस्तान को किया आमंत्रित। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान को लेकर रूस से भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर बुलाई गई एक बड़ी बैठक में रूस ने भारत को न्योता नहीं दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सभी को न्योता दिया है और सभी देश इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन भारत को इसका न्योता नहीं दिया है। भाई आपको बता दें कि भारत को न्योता नहीं देने के बाद रूस से मोदी को बड़ा झटका लगा है। रूस ने इसलिए भारत को न्योता नहीं दिया है क्योंकि मोदी सरकार एक प्रकार से अमेरिका के नीचे काम करती है और जो अमेरिका कहता है वही मोदी सरकार करती है और इसी से रूस नाराज है और रूस ने इसलिए ही भारत को आमंत्रित नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, मोदी को बड़ा झटका रूस ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने खोली भाजपा की पोल। राकेश टिकैत ने लगाया आरोप जयप्रदा के स्कूल की जमीन पर खेती दिखाकर खरीदे गए हैं गेहूं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमा सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने आज भाजपा सांसद और बीजेपी की पोल खोल दी है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद जयप्रदा के स्कूल की जमीन पर भाजपा ने खेती दिखाकर हजारों कुंटल गेहूं खरीद लिए हैं। कि भाई उन्होंने कहा है कि हजारों किसानों को इस तरह से उन्होंने फर्जी बताया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा इसी तरह से देश में किसानों को बर्बाद कर रही है। बीजेपी नेता अपनी पड़ी हुई जमीनों को दिखा देते हैं कि इसमें खेती होती है और इस पड़ी हुई जमीन पर ही हजारों कुंटल गेहूं खरीद लेती हैं और किसानों को धोखा देते हैं। तो ये बड़े आरोप जो है राकेश टिकैत ने भाजपा पर लगाए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने निकाली साइकिल यात्रा, 400 सीट जीतने का किया ऐलान, भाजपा खेमे में मची है हलचल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कहा कि जनता में भाजपा सरकार के प्रति इस कदर नाराजगी है कि सपा को 350 से 400 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता को कंफ्यूज करते करते भाजपा खुद कंफ्यूज हो चुकी है। यही वजह है कि वह अपराधियों का स्वागत कर रही है और जासूसी करवा रही है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और लखनऊ में 10 किलोमीटर तक जाम भी साइकिल यात्रा की वजह से लगा। यानी बहुत बड़ी रैली पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने निकाली और इस रैली में जो लोग शामिल हुए हैं उनकी तादाद को देखते हुए भाजपा खेमे में हलचल मच गई है और बुरी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हारेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का जोरदार हमला, बोले नरेंद्र मोदी ने हर युवा के फोन को किया है टैप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेगासस मामले, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर पेगासस जासूसी का आइडिया डाला है। राहुल ने कहा है कि पेगासस सत्य को दबाने और देश की आवाज को कुचलने का एक हथियार है। राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बरसे। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ने एक पार्टनरशिप बनाई है। ये पार्टनरशिप देश के गरीबों के साथ नहीं बल्कि सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की साझेदारी युवा, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों के साथ नहीं, उनकी पार्टनरशिप 2-3 बिजनेसमैन के साथ है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी पहले से ही कहते हैं कि हम दो हमारे दो, वह अपने उद्योगपतियों के साथ ही देश को चला रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये बड़े हमले मोदी पर बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष को बाहर निकालकर सदन चलाना चाहती है भाजपा, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार सदन में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सदन में टीएमसी के 6 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसी से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि विपक्ष को बाहर निकालकर सदन भाजपा चलाना चाहती है, लेकिन हम इनसे नहीं झुकेंगे और इनका मुकाबला करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी सदन में पेगासस जासूसी मामले को लेकर मोदी सरकार से जांच की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मसले की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर टीएमसी के सांसद 1-2 दिन पहले काफी नाराज हो गए थे, जिसके बाद लोकसभा सदस्य ने उन्हें निलंबित किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ सदन और लोकसभा में बोल रहा है उसको मोदी सरकार सदस्य निलंबित करा रही है, सस्पेंड उन्हें 1-1, 2-2 साल के लिए करा रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गजट में मोदी की ज्यादा फोटो लगाने पर विवाद हुआ खड़ा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो इस बार लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का गजट में मोदी ने अपमान किया है, क्योंकि इनके फोटो कम लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के ज्यादा। वहीं उन्होंने कहा छात्रों ने कि मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटी में उर्दू सेक्शन को भी खत्म करने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र ने पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। पत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सूफियान आदि ने कहा है कि विश्वविद्यालय की शताब्दी वर्ष समारोह के तहत इस बार विशेष गजट जारी हुआ है। आरोप है कि गजट को एकेडमिक बनाकर विज्ञापन वाला बना दिया है। उन्होंने कहा कि गजट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की 3 फोटो हैं। वहीं विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की महज 3 फोटो हैं। छात्रों ने कहा कि प्रबंध निजी स्वार्थ हित में काम कर रहे हैं। अगर इन फोटोओं को मोदी के नहीं हटाया गया तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये सर सैयद अहमद खान का
अपमान है। तो ये बुरी तरह से मोदी सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर फंस गई है। मोदी के फोटो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गजट से हटाए जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा भेजे कोरोना वायरस के टीके, नहीं तो पूरे देश में कोरोना से होंगे गंभीर हालात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आशंका जताई है कि अगर राज्य में टीकों की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो कोविड-19 की स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। ममता ने आरोप लगाया है कि राज्य का आबादी घनत्व बहुत अधिक होने के बावजूद उसे टीकों की बहुत कम खुराकें मिल रही हैं और प्रधानमंत्री से टीकों की आपूर्ति बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य को सभी पात्र लोगों को टीका लगाने के लिए कोविड टीकों के करीब 14 करोड़ खुराकों की जरूरत है। ममता ने पत्र में लिखा कि वर्तमान में हम हर दिन 4 लाख टीके दे रहे हैं और 11 लाख खुराक हर दिन देने की क्षमता है। फिर भी आबादी घनत्व अधिक होने के कारण ये कमी पड़ रही है टीकों की और सरकार को तत्काल एक्शन लेते हुए बंगाल में कोरोना वायरस के टीके भेजने चाहिए। अगर मोदी ने टीके नहीं भेजे तो कोरोना से स्थिति गंभीर हो जाएगी और फिर कोरोना वायरस पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से फैलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मांग ममता बनर्जी ने मोदी से कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी में किया ऐलान, गैर मुस्लिम से शादी करना शरिया के खिलाफ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को हिंदू लड़कियों से शादी करने को लेकर एक बयान जारी करते हुए मुस्लिम युवकों को नसीहत दी है कि किसी भी कीमत पर गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना शरीयत के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि कम उम्र में ही अपने बच्चियों के निकाह करें। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को लेकर जिस तरह से योगी सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है, उसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि हिंदू लड़कियों से शादी ना करें और अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी करें, उनका निकाह करें और इन चीज़ों से बच के रहें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कन्नौज से डिंपल यादव ने की दहाड़, बोली विकास को ठोकने वाली सरकार को अब ठोकने का समय आ गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी व जिले की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने गुरुवार को अपने लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में तिरवा रोड स्थित पार्टी कार्यालय से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में की जा रही साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। समाजवादी रथ पर सवार पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार आप लोगों को डराने, धमकाने, दबाने का काम कर रही है। आज बच्चियां घर से निकलने में डरती हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, सरकार केवल छिपा कर कार्य कर रही है। डिंपल ने गरजते हुए कहा है कि विकास को ठोकने वाली सरकार को अब ठोकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ऐसी निकम्मी सरकार को हटा देना उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी है। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव की पत्नी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला है।